आपका ये सेकंड वीडियो है। इसमें हमारा इससे पहले वाले वीडियो में हमारा फर्स्ट टू थर्ड यूनिट हो गया था। नाउ ये फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN मीन्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो आपका जो फोर्थ यूनिट है वो इसी से रिलेटेड है। डिफरेंट जैसे कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी डिसऑर्डर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हम इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कवर करेंगे। पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी पे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट इन 2016, क्या कहना है इनका? पर्सन विद डिसेबिलिटी रेफर्स टू अ पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट विद इन इंटरेक्शन विद बैरियर्स hinders his full and effective participation in society equally with others। और अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि डिसेबिलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म कवरिंग इम्पेयरमेंट्स एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट दैट बी डिसेबिलिटी क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल मेंटल फिजिकल सेंसरी और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, और इसके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। इट अफेक्ट्स द एवरी डे एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स to a considerable amount। Disability is an injury that restricts the functions or movement of an individual। Disability is a medical condition which does not permit an individual to perform any activity or movement in a normal way। Disability affects the activity of daily living such as eating, walking and maintaining personal hygiene। The term disability is a very vast one and encompasses all kinds of physical impairments activity limitations। The most important आपको याद रखना है कि 3 दिसंबर क्या है? वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, जो सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। डिसेबिलिटी में अगर हम बात करते हैं क्या क्या आता है? फिजिकल और फिजिकल कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल सेंसरी साइकोलॉजिकल ब्लड डिसेबिलिटी क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी मल्टीपल डिसेबिलिटी। आप इस चार्ट के हेल्प से देख सकते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के। ये जो डिटेल में मैंने इसका एक वीडियो पहले भी शेयर किया है, तो आप उस वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। इट अफेक्ट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट अफेक्ट्स और लिमिट्स द मूवमेंट एंड मोबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन्स फेसेस डिफिकल्टी इन डूइंग थिंग्स। कॉजेज क्या है? बर्थ डिफेक्ट। मैक्सिमम जो कॉजेज में आएंगे आपके, तो मैक्सिमम सेम ही कॉजेज रहेंगे। जैसे कि फिजिकल का क्या है? बर्थ डिफेक्ट जेनेटिक डिफॉल्ट लाइक सेरेब्रल पल्सी मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम डिस्ट्रॉफी। सेम कॉग्निटिव में भी बर्थ कॉजेज सेम है, बर्थ डिफेक्ट जेनेटिक। तो डिफेक्ट आपको एक बार याद करना है और वो आप सेम पेस्ट कर सकते हैं सभी में। बर्थ इसमें भी वही है, जेनेटिक डिफॉल्ट एनवायरमेंटल कॉजेज इस लाइक एक्सीडेंटल। इसमें जो कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी आपको कैसे हो जाती है? इट हिंडर्स और ऑब्स्ट्रक्ट इंडिविजुअल एबिलिटीज़ लाइक रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड कंप्यूटिंग। जैसे कि सपोज दैट क्या कॉज है इसके होने के? एक्सीडेंटल है, स्पाइन इंजरी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हो जाती है, इन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला है, एलर्जी पोल्यूशन ओवर टेंशन डिप्रेशन ट्रोमेटिक शॉक। इसमें क्या रहता है? क्लासिफिकेशन इसको 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसे? मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी और डिसलेक्सिया। मेमोरी डिसऑर्डर डिफिकल्टी इन रीडिंग, हाइपर एक्टिविटी हैज़ लेस पेशेंस कांट कंसंट्रेट डिफिकल्टी टू स्टे एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। डिसलेक्सिया डिफिकल्टी इन रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इट अफेक्ट्स द इंटेलिजेंस रिमेम्बरेंस जजमेंट रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंड्रेंस। और इसमें कॉजेज़ की बात हम करते हैं तो बर्थ डिफेक्ट जेनेटिक डिफॉल्ट एनवायरमेंटल कॉजेज। सेम कॉग्निटिव में भी एनवायरमेंटल कॉजेज थे लाइक एक्सीडेंटल हेड और स्पाइन इलेक्ट्रिक शॉक इम्प्रॉपर, सेम इसमें भी था और सेम इसमें भी है। एलर्जिक पोल्यूशन ओवर टेंशन। इसमें आपका क्लासिफिकेशन क्या क्या किया गया है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, चाइल्ड इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट, एक जो बच्चा है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है अनदर वन से। डाउन सिंड्रोम, इट इज़ ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, फ्लैट फेशियल फीचर्स, शॉर्ट नेक, bulging tongue, poor muscle tone and adult mental IQ level remains of 8 to 9 year of old children। इसमें जो सफ़र कर रहा है इस प्रॉब्लम से, तो उसका जो IQ लेवल है 8 to 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड जितना है, भले ही वो 19-20 या 25-30 साल का व्यक्ति है, बट उसका जो डाउन सिंड्रोम की वजह से वो 8 से 9 साल का जो एक बच्चा बिहेव करता है वैसा ही
पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो बिहेव करेगा। फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, नेक्स्ट वन इज इट इज़ इनहेरिटेड एंड जेनेटिकली कॉज्ड, मीन्स डेवलपमेंटल डिले। सेंसरी डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इट अफेक्ट्स द सेंस ऑर्गन और ऑर्गन्स, वन और मोर सेंस ऑर्गन, इट मे बी पार्शियली और कंप्लीट। कॉजेज़ की अगर हम बात करते हैं, सेम एज इट इज़, जो पहले अदर में भी फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, इंटेलेक्चुअल में भी जो कॉजेज़ आ रहे थे वही सेम कॉजेज़ में हैं। जैसे कि देखिए बर्थ डिफेक्ट, जेनेटिक डिफॉल्ट, एनवायरमेंटल कॉजेज़। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें फिजिकल विजन डिसेबिलिटी, हेयरिंग डिसेबिलिटी और ब्रेन स्पाइनल डिसेबिलिटी होती है। साइकोलॉजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, इट अफेक्ट्स द बिहेवियर थ्रू थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ अ पर्सन, साइकाट्रिक प्रॉब्लम और इंटरफेयर इन अ पर्सनस फंक्शनिंग, रिस्ट्रिक्ट्स एंड थ्रेटन्स पर्सन टू पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़। इसमें कॉजेज़ की बात करते हैं तो कॉजेज़ में बर्थ डिफेक्ट, जेनेटिक डिफॉल्ट, एनवायरमेंटल कॉजेज़ लाइक एक्सीडेंट। इसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो बायोपोलर और डुअल पर्सनैलिटीज़ में होती है, सिजोफ्रेनिया, वेराइड मूड डिप्रेशंस, वेरिड एंजाइटी। ब्लड डिसेबिलिटी, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड एंड इट इज रिस्ट्रिक्ट्स द पर्सनल्स एबिलिटी, ये किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी को रोक देता है। इट मे बी द बर्थ डिफेक्ट, जेनेटिक डिफॉल्ट, डिसीज, क्रोनिक इलनेस, ब्लड कैंसर, एनवायरमेंटल कॉजेज। इसमें क्लासिफिकेशन है हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिसीज़। तो ये इस टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो आपको जो डिसेबिलिटी अगर आता है तो आपको इस तरह से टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, कॉज और क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। जैसे कि हम पहले बात करते हैं एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की। तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या है, पहले भी हमने पढ़ चुके हैं ये। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग अ केयरफुली डिजाइंड फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्चरल प्रोग्राम फॉर अ लर्नर विद अ डिसेबिलिटी। जो डिसेबिलिटी है, जिन बच्चों को, जिनको जो डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं बच्चे, उनके लिए इस तरह से एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है कि हम उनके अकॉर्डिंग उनको प्ले भी करा सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स भी करा सकते हैं, बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट टू गिव द लर्नर द स्किल्स नेसेसरी फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ रिच लीजर, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट एक्सपीरियंसेस टू एनहांस फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। अगर हम इसकी बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की, तो क्या है, प्रोवाइड्स इंडिविजुअलाइज्ड फिजिकल एजुकेशन program, a special consideration of the individualized physical education program provides physical activity for दिव्यांग person। जैसे कि अगर हम किसी भी एडेप्टेड जो इंडिविजुअल है जिसको अपर लिम्ब की प्रॉब्लम है या लोअर लिम्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम उनकी जो डिसेबिलिटी है, जो उनको जो सफ़र कर रहे हैं जिस डिसेबिलिटी के, उनके अकॉर्डिंग, उनके ध्यान में रखते हुए उनकी डिसेबिलिटी को प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी भी एक गेम का, तो अगर किसी को लोअर लिम्ब की प्रॉब्लम है इंडिविजुअल्स को, तो हम उन पर्टिकुलर उस ग्रुप को ध्यान में रखते हुए उनको, अगर हमें बास्केटबॉल करानी है तो व्हील चेयर बास्केटबॉल हम उनको कराएंगे और उस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनके गेम के रूल्स रेगुलेशंस डिज़ाइन करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन, डेवलप सेल्फ स्टीम, सोशलाइजेशन एबिलिटी। द प्रोग्राम ऑफ APE means adapted physical education emphasizes to develop social qualities for best adjustment in society। मीन्स कि अगर जो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे लोग हैं, एडेप्टेड जो बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उनको अगर हम मुख्य धारा में ना जोड़ते हुए, हम कांटेक्ट ना करते हुए, तो उनको लाइफ में एक जो फियर रहता है हमेशा वो रहेगा, लोगों से डर के रहेंगे और उनके अंदर एक जो उनका जो टैलेंट है वो अंदर दबा रह जाएगा। सपोज दैट कोई एक अच्छा प्लेयर है या फिर कोई एक इंडिविजुअल है, उसको
क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है या फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, बट उसके हाथ नहीं है या फिर उसको कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जिसकी डिसेबिलिटी की वजह से वो पर्टिकुलर गेम नहीं खेल सकता है, पर हम इस प्रोग्राम की हेल्प से फिजिकल एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन की हेल्प से उसके अकॉर्डिंग, उस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे, उस गेम को डिज़ाइन करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे उस गेम को पर्टिकुलर परफॉर्म करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। Improves the health of Divyang. The programs of adaptive physical education strives to improve the health of individual, developing adjustment abilities, holistic development of Divyang, considering safety principles, motivation to others. तो ये आप जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे पैरालंपिक्स हुए थे, तो पैरालंपिक्स में अभी जो ओलंपिक्स थे उससे ज़्यादा मेडल हमारे पैरालंपिक्स एथलीट्स लेके आए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो इंसान जो उस डिसेबिलिटी से जूझ रहा है और वो पर्टिकुलर अपने डेली की जो दिनचर्या है वो भी इजीली नहीं कर सकता है, बट वो एक इंटरनेशनल लेवल पर जाके उस पर्टिकुलर गेम में, चाहे वो जेवलिन थ्रो हो या फिर कोई भी गेम है, डिस्कस थ्रो हो या लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, पर्टिकुलर उस इतनी बड़ी जो कंपटीशन है उसमें गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज लेके आ रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अपनी लाइफ के चैलेंजेस को उन्होंने स्वीकार किया और विद द हेल्प ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन वो आज इस लेवल पर पहुंच गए। तो ये इस एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन की सब्जेक्ट की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन टीचर, नाउ नेक्स्ट है आप हमारा टॉपिक रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। इसमें मैं डिस्क्राइब करना है कि फिजिकल एजुकेशन का क्या रोल होता है स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो हम पढ़ते हैं, आइए। फिजिकल एजुकेशन टीचर कॉमनली नोन एज फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई और फिजिकल education teachers are responsible for the education of primary and secondary school students in physical activity and psychomotor learning. Previously the physical education class was once little more than a organized races, but nowadays physical education teachers now engage students in much more than game, play or exercises. Recent development have steered the physical education curriculum towards the goal and overall wellness, and teachers now incorporate health and nutrition topics into their classes. Generally, physical education teachers instruct students in a variety of physical activities relevant curriculum requirements, while teachers are typically allowed to create their own course syllabus. Those outlines must adhere to school guidelines as well as the curriculum standards set out by governing bodies in the state, region और country. मीन्स इसमें अगर हम सिंपली बात करें तो फिज़िकल एजुकेशन टीचर का क्या रोल है। अगर हम बात करते हैं जूनियर स्टूडेंट जो होते हैं हमारे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से लेके 5th क्लास के, वहाँ से लेके 12th क्लास के स्टूडेंट्स या फिर कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि अगर हम बेसिक से बात करते हैं, जिस तरह से ABCD या ये जो बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हैं एक बच्चे की एजुकेशन, वही सेम वैसे ही एक बच्चे को किस तरह से चलना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से फ्रंट रोल करना है, रनिंग करना है, अगर आप गिर रहे हैं किसी भी एक स्पोर्ट्स में तो किस तरह से डाइव लगाना है, किस तरह से अपने आप को सेव करना है, ये सब एक फिजिकल एजुकेशन टीचर आपको बताता है। अगर कहीं इंजरी आपको हुई है तो किस उस इंजरी से कैसे आपको जो फर्स्ट एड है, किस तरह से फर्स्ट एड करनी है, आपको किस तरह से अगर आप डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी से आप ग्रसित हैं, तो आप उस चीज़ को किस तरह से ओवरकम करेंगे, उस स्ट्रेस से कैसे ओवरकम करना है। तो काफ़ी हेल्पफुल है फिज़िकल एजुकेशन टीचर का रोल, चाहे वो जूनियर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, या फिर आपके कोच हैं या आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर का रोल काफ़ी अहम है, चाहे वो एक फिज़िकल एजुकेशन टीचर 11th-12th को पढ़ाते हैं या फिर वो जूनियर जो प्राइमरी स्कूल है उन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो जब एक
पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स सिखाते हैं, तो उस स्पोर्ट्स को सिखाने के साथ साथ आपकी फिटनेस पर वर्क करते हैं, आपको न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में बताते हैं कि क्या हमें कितनी डाइट लेनी चाहिए, कितनी कैलोरी का फूड खाना चाहिए, और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ आपको कराते हैं। उसके थ्रू आपको बहुत अच्छी आप एक फिटनेस डेवलप करते हैं, आप एक हाइट अच्छी आपकी एक हाइट बनती है, आपकी पर्सनैलिटी बनती है, और आपको फेयर प्ले अनफेयर प्ले का पता चलता है। और जिस तरह से आप डिप्रेशन में आते हैं कभी, जैसे कि आप कोई गेम खेलने जाते हैं और उस गेम में आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाते। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू वर्क इफेक्टिवली विद जॉय एंड प्लेजर, एंड after completing the work he still has sufficient capacity energy to do more work without any exertion। फिजिकल फिटनेस क्या है कि कोई भी एक इंडिविजुअल है वो पूरा अपना वर्क इफेक्टिवली करता है, बहुत अच्छे जॉय से प्लेजर से, बिना थके बिना रुके बहुत अच्छे से अपना वर्क करता है। और वो अपना वर्क करने के बाद पूरा उसका डेली रूटीन होने के बाद जब ईव आफ्टर दैट 8 PM जब वो रिलैक्स कंडीशन में होता है, तब भी अगर उसको कोई एक इमरजेंसी वर्क आता है, कुछ ऐसा आता है, फिर भी वो उसको उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है, कैपेसिटी है कि वो उस वर्क को भी बहुत अच्छे से इजीली कर सकता है। तब हम मानते हैं कि एक इंडिविजुअल फिजिकली फिट है। There are different views regarding physical fitness. Some say it is related to a task or work. Some consider it as good looking physique. Many consider it as proper functioning of physiological system, whereas it is a term with wide meaning.
Different games require different level of physical fitness depending upon the type of activity. Even game and sports physical fitness requires efficient motor mechanism, movement of body, efficient organic mechanism, physiological functioning, and efficient mental functioning, psychological setup. A fit individual possesses all these. According to Webster encyclopedia के अकॉर्डिंग क्या है भी, it is a disability ability of a person to do daily work, to do daily routine work without fatigue, moreover to participate in playful activity and still reserve enough capacity to meet any emergency. जैसा कि इसमें भी पहले बताया कि कोई भी एक इंडिविजुअल है वो अपना डेली रूटीन बिना किसी फटीग के ईजिली कर लेता है, और उसके बाद भी उसके अंदर इतना एनर्जी और कैपेसिटी है कि वो किसी भी एक इमरजेंसी वर्क को बिना थके कर सके, तभी हम उस व्यक्ति को फिजिकली फिट कहेंगे. फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू डेविड आर लैम, फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद सक्सेस. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स एंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल फिटनेस. डिफरेंट टाइप के हमारे कंपोनेंट्स हैं लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी. अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ क्या है? इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ मसल्स. क्या है? एबिलिटी है मसल्स की टू ओवरकम रेजिस्टेंस. स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स a muscle can exert. It is an essential component for games and sport. Different games require different levels of type of strength. It can be improved through systematic training. इसमें क्या होता है? टू टाइप्स के स्ट्रेंथ रहते हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ, डायनेमिक स्ट्रेंथ. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैटिक स्ट्रेंथ को ही हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं. और आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? इट इज़ दी एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल और वन पोजिशन. जैसे कि आर्म रेसलिंग है, पावर लिफ्टिंग है, पुशिंग द वॉल है, तो ये क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस. और डायनेमिक क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक. इट इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट. दस वी कैन से दैट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट. इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स. डायनेमिक थ्री टाइप्स की है: मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस. देन नेक्स्ट वन इज स्पीड. स्पीड क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट फास्टर रेट. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द एबिलिटी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल. Speed is basically dependent on the heredity but can be improved through proper training. It depends upon the wide muscle fibers. Fast twitch, it is one of the important components for sprinting and also required for the fast response skills in games and sports. Speed can be measured through reflex test, short sprint. It is of four types. Speed four types की रहती है: reaction speed, acceleration speed, speed of movement and locomotor ability. नेक्स्ट है आपका एंडोरेंस. एंडोरेंस क्या होता है? इट इज़ दी एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू एक्टिविटी. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ दी एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग. इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेज एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल मेजर गेम्स. लाइक फुटबॉल में इसकी ज़रूरत पड़ती है एंडोरेंस की, हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. ये टू टाइप्स का रहता है. फर्स्ट है इसका शॉर्ट टर्म एरोबिक मस्कुलर एंडोरेंस एंड लॉन्ग टर्म. फर्स्ट है शॉर्ट टर्म अनएरोबिक मस्कुलर एंडोरेंस. सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म एरोबिक कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस. शॉर्ट टर्म क्या है? दिस कंपोनेंट्स ऑफ एंडोरेंस इज हेल्पफुल टू परफॉर्म एक्टिविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विद फास्ट स्पीड. दिस इज द एंडोरेंस वेयर द एरोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी इज डन when the intensity or speed is very fast. This endurance is for shorter duration and also known as muscular endurance, as activity is performed in absence of oxygen with the help of stored energy in muscle glycogen. It produces a lot of fatigue and tiredness and it causes oxygen debt. It is required for almost all games and sports like शॉर्ट टर्म किसमें ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा? टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मिडिल डिस्टेंस रेसेस एंड स्विमिंग. नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म एरोबिक cardiovascular endurance. This endurance is helpful with the activity is done for longer duration and the intensity or speed is lower. It is in fact the combination of circulatory with respiratory system with provides continuous energy for workout. Like for example, long distance races, road cycling, cross country, marathon. Now next one is flexibility. Flexibility क्या है? It is the ability of joints to move a maximum range. In other words, this is the range of a joint to move maximum. Flexibility is specific to a given joint and dependent
upon the musculature surrounding a joint. Flexibility varies from joint to joint due to its structure, surrounding adjoining ligaments, tendons and muscles. It is measured through flexometer. किसके थ्रू हम इसको फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर कर सकते हैं? फ्लेक्सोमीटर. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? इट इज़ परफॉर्म विदाउट एक्सटर्नल हेल्प. इसमें किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है. हमारा सेल्फ का मूवमेंट कितना हो रहा है ऑफ अ पार्ट टू मैक्सिमम रेंज. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में भी टू टाइप्स है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी. स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन. जैसे कि इसका एग्जांपल है चक्रासन. आप स्टेशनरी पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर आएंगे, जैसे चक्रासन करके टो टचिंग, साइडवर्ड बेंडिंग. इज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी. डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी इट इज़ द एबिलिटी परफॉर्म व्हाइल इन मोशन और मूवमेंट. दिस इज रिक्वायर्ड फॉर जिम्नास्टिक, डाइविंग. तो ये हो गया आपका डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी. पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारा एक्टिव में था, ये सेकंड है आपका पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज विद एक्सटर्नल हेल्प. एग्जांपल स्ट्रेचिंग विद पार्टनर. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी में कि इट इज़ परफॉर्म विदाउट एक्सटर्नल हेल्प. जो हमारा सेल्फ मूवमेंट हम कर रहे हैं वो था. पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में आपका क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल, मीन्स किसी भी एक्सटर्नल हेल्प से हम वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं. लाइक स्ट्रेचिंग विद पार्टनर. स्ट्रेचिंग करते हैं जब हम पार्टनर, किसी भी पार्टनर की अपनी हेल्प से, तो उसको हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं. Next one is coordinative ability or agility. It is the ability of the body to perform movement with perfection and efficiency. It is the ability to repeatedly execute a sequence of movements smoothly and accurately. This involves the senses, muscular contractions and joint movements. Every physical activity in life requires the ability to coordinate our limb to achieve a successful outcome, from walking to the complex movements in sports. It is the ability of human body to change direction quickly and effectively. The most important क्या है? It is the ability of the human body to change direction quickly and effectively. In other words, it is the ability to change movement or direction in the shortest time without getting unbalanced. That provides good balance of body during action. Like ये किस किस गेम्स में होता है? बैडमिंटन हो गया आपका, आपका बास्केटबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया आपका. तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है इसमें. इसका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप. एडेप्टिव एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, काइनेस्थेटिक एबिलिटी, रिदमिक एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी, डिफरेंशिएशन एबिलिटी. तो ये हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए फिजिकल फिटनेस के. नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस. ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ हैं हमारी जो इम्प्रूव वेलनेस को इम्प्रूव करने के लिए. इसको हम चार्ट के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे कि आप पहले हमारे पुराने टाइम में गिल्ली डंडा खेला जाता है, जिसको कई जगह पर लिप्पा भी बोलते हैं, हॉप स्कॉच बोलते हैं, नोंदी सतापू, लट्टू, हाइड एंड सीक, आँख मिचोली बोलते हैं, चौपर, चौसी, मरम पट्टी, स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी. तो ये हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल और रीजनल गेम्स थे, ये हमें वेलनेस प्रोवाइड कर देते हैं. देयर आर वेरियस ट्रेडिशनल एंड रिक्रिएशनल रीजनल एक्टिविटीज़ which develop physical fitness and wellness. Moreover, provides good recreation. Many of these traditional and recreational activities does not have specific rules, like malkham, yoga, kho-kho, kabaddi, कलारे पट्टू, गटका. तो डिफरेंट टाइप के ये आपके हैं. कैरम है, बंता कंचा, पोशंपा. ये जो पुराने जो गेम्स रहे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं. ट्रेडिशनल गेम सीप, स्वैप, टैश. ब्रीफ डिटेल्स अगर हम बात करते हैं तो पर्सन हैज़ टू गेस और रिमेंबर द अपोनेंट कार्ड एंड टू मेक सर्टेन नंबर ऑफ यूजिंग अपोनेंट कार्ड्स. ऑल ओवर रूरल इंडिया कहाँ कहाँ ये खेला जाता है, किस किस स्टेट में ये खेला जाता है, इसके बारे में दिया हुआ है. इसकी जो इमेजेस दी हुई हैं किस तरह से किया जाता है. नॉर्मली हम अभी जो खेलते हैं स्नेक एंड लैडर, जो सांप सीढ़ी का खेल बोलते हैं उसको, तो ये खेला जाता है. तो इस टाइप के ये जो ट्रेडिशनल रीजनल गेम्स हैं ये हमें याद रखना चाहिए. चॉपर जिसको हम बोलते हैं आज लूडो, 25.
तो ये किस किस ओरिजिन में, किस किस स्टेट में मैक्सिमम खेला जाता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लाइक गिल्ली डंडा की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। नाउ ये आपका 5th यूनिट तक कवर हो चुका है। 5th यूनिट में जो हमारे फर्स्ट से लेके 5th तक जितनी भी यूनिट्स हैं उनमें लास्ट में जो आपके MCQs दिए गए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। 12th क्लास के भी एग्ज़ाम में जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर आप देंगे तो उसमें भी लास्ट में से और यूनिट के बीच में से काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं। जैसे कि फिजिकल फिटनेस, द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू डू डेली रूटीन वर्क विद जॉय, ये 4 ऑप्शंस आएंगे। करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है। मैच दी फॉलोइंग्स इस तरह से आ सकते हैं। केस स्टडीज़ आपके आ सकते हैं। एसर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये इमेजेस भी इस तरह से शो कर सकते हैं कि ये क्या है, किसकी इमेज दी हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये कौन सा गेम है, गटका है, ये स्पीड दिया हुआ है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ इससे पता चल रहा है, ये रनिंग कर रहे हैं तो इससे एंडोरेंस का पता चल रहा है, ये कौन सा गेम है, ये कौन सा गेम है। इस तरह से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ हमारा फर्स्ट जो वीडियो था अभी, तो वो फर्स्ट वीडियो में हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट कवर हो गए और इस वीडियो में हमने आपको 4th और 5th यूनिट कवर कर लिया है। नाउ थैंक यू।